तो कैसे हो कॉमिक के दीवानों। क्या होगा अगर मार्वल के सारे सुपर हीरोज के पास वेनम का एक एक सिम्बियोट हो। कॉमिक का नाम है वेनमाइज्ड। मैं हूँ आपका दोस्त कॉमिक बडी। सो कॉमिक लवर्स, लेट्स गो। वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट 2 के लास्ट में देखा हमने कि कैसे डेडपुल ने अपने आप को पॉइजन्स के हवाले कर दिया। किसी ने ये सोचा नहीं था कि डेडपुल इस तरह से पॉइजन डेडपुल बन जाएगा। जब भी हम देखते हैं डेडपुल पॉइजन डेडपुल में बदलना शुरू हो जाता है। मुझे हमेशा आउटकास्ट किया गया, पर अब मैं उसका पार्ट हूँ जो इन सबसे महान है। इतना कहते ही पॉइजन डेडपुल के सर में दर्द होने लगता है। डेडपुल पॉइजन डेडपुल में बदलने के बाद हाइव्स के पेस पहुंचता है। जो भी पॉइजन का शिकार हो जाता था उसे हाइव्स कह के वह बुलाते थे। जैसे ही पॉइजन डेडपुल हाइव्स के बेस पे पहुंचता है, हाइव्स का लीडर डॉक्टर डूम कहता है, वेलकम डेडपुल, हाइव्स में तुम्हारा स्वागत है। आज तुम दोबारा रीबॉर्न हुए हो। तुम्हारी ट्रू पावर अनलॉक हो चुकी है। जब भी पॉइजन कैप्टन अमेरिका डेडपुल से पूछते हैं, डेडपुल क्या तुम्हें उनकी लोकेशन पता है? क्या उन पर स्ट्राइक करने में तुम हमारी मदद कर सकते हो? जिस पर डेडपुल कहता है, यस कैप्टन, जरूर बताऊंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं बचे हुए वेनम उस चर्च में अपने अपने प्लान पर काम कर रहे होते हैं। रॉकेट हमेशा की तरह बॉम्ब, गन एंड डेटोनेटर बना रहा था ताकि जब अगली बार पॉइजन्स आए तो वो उन्हें उड़ा सके। आंटमैन छोटा होकर रॉकेट के बॉम्ब में चला जाता है और उसकी बॉम्ब बनाने में मदद कर रहा होता है। जब भी वेनमाइज्ड एमजे रॉकेट से कहती है, कम ऑन रॉकेट, क्या एक और एक्सप्लोजिव बनाना जरूरी है? क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास उन पॉइजन से लड़ने का एक सीक्रेट प्लान तैयार है। जब भी रॉकेट कहता है, एमजे अगर तुमने मेरी तरह अलग अलग यूनिवर्स के अलग अलग होपलेस फाइट में लड़ चुकी होती तो तुम्हें ये समझ आता कि एक्सप्लोजिव हमेशा जरूरी होता है किसी भी फाइट को जीतने के लिए। जब भी आंटमैन जो उस बॉम्ब के अंदर था वो जंप करते हुए बाहर निकलता है, उसी चर्च के ऊपर घोस्ट राइडर और ब्लैक विडो बैठे होते हैं ताकि वह बाहर नजर रख सके कि कोई पॉइजन्स यहाँ आसपास है तो नहीं। ब्लैक विडो कहती है कि मैंने सुना है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास एक सीक्रेट प्लान है उन पॉइजन्स को हराने का। डॉक्टर स्ट्रेंज अपने सीक्रेट वेपन को मैजिक से इस दुनिया में लाने में लगे हुए होते हैं। मैं उसे महसूस कर सकता हूँ और तुम सही थे, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये सीक्रेट वेपन का प्लान एडी ब्रॉक एके वेनम ने डॉक्टर स्ट्रेंज को बताया था, लेकिन आखिर वो सीक्रेट वेपन क्या था जिसके आने से सभी डर भी रहे थे और उन्हें उससे उम्मीद भी थी कि वो उनकी मदद कर देगा उन पॉइजन से लड़ने में। जब भी डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक पूरा होता है, जब एक पोर्टल खुलता है और उसमें से निकलता है कार्नेज और वो कहता है, मुझे नहीं पता तुम कौन हो और तुमने मुझे मेरे दुनिया से खींचकर यहाँ क्यों बुलाया है। मैं अपने रेगुलर शेड्यूल्ड शिकार करने में बिजी था, लेकिन तुम्हें इसका पछतावा होगा। तुमने उसे बुलाया है जिसे रोकने की तुम्हारी औकात नहीं है। तुमने कार्नेज को बुलाया है। जब भी एडी ब्रॉक एके वेनम बीच में आते हुए कहता है, कार्नेज, मुझे पता है यह सही तरीका नहीं है, पर मेरी बात सुनो, कुछ उल्टा सीधा मत करना। हमने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि तुम हमारी मदद कर सको। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन कार्नेज वेनम को बड़े गौर से देख रहा था और कहता है, एक मिनट, तुम मेरे डैडी नहीं हो। तुम उनकी तरह दिखते तो हो, उनकी तरह स्मेल भी करते हो, लेकिन तुम वो नहीं हो। लेकिन तुम भी उन्हीं की तरह मेरे हाथों से मरोगे। कार्नेज जिस वर्ल्ड से आया था वहाँ के वेनम को वह मार चुका था। वो एक अलग टाइमलाइन से था जहाँ कार्नेज और वेनम की लड़ाई में कार्नेज जीत जाता है और देखते ही देखते कार्नेज वेनम पर हमला कर देता है और वेनम उसे समझाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं समझता। जब भी वेनम कहता है, कार्नेज, तुम्हें किसी का मर्डर करना अच्छा लगता है ना, तो हम तुम्हें इसका मौका देते हैं। कार्नेज कहता है, डोंट वरी डैडी, वो जो भी है मैं उन्हें भी मार दूंगा, पर सबसे पहले तुम्हारा नंबर है। कार्नेज किसी की बात नहीं सुन रहा था और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। कार्नेज को आउट ऑफ कंट्रोल देखकर बाकी वेनम भी वहाँ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर कार्नेज कहता है, ये क्या, डैडी जैसे दिखने वाले इतने सारे वेनम, क्या बात है, आज क्रिसमस है क्या? कार्नेज की ये सब बातें सुनकर वुल्वरीन गुस्से में कहता है, मुझे बस एक बार बोल दो, मैं इसको काट के रख दूंगा। जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं, नहीं, हमें इसे समझाना होगा, हमें इसकी जरूरत है। लेकिन कार्नेज,
किसी की बात समझने को तैयार नहीं था। कार्नेज अकेला ही सारे वेनम्स पर भारी था। जब भी घोस्ट राइडर और ब्लैक विडो जो बाहर पहरा दे रहे थे, उन्हें हाइव्स और पॉइजन्स इसी तरफ आते हुए दिखते हैं और यह बताने वो अंदर की ओर भागे आते हैं, लेकिन वो कार्नेज को देखकर चौंक जाते हैं। जब तक वो बताते कि पॉइजन्स और हाइव्स ने हमला कर दिया है, बहुत देर हो गई थी और जब ये धमाके के साथ पॉइजन्स एंड हाइव्स ने उन पर हमला कर दिया था। पॉइजन हल्क, पॉइजन कैप्टन अमेरिका, पॉइजन डेडपुल, इन तीनों को देखकर सारे चौंक जाते हैं। जब ये पॉइजन कैप्टन अमेरिका हाइव्स को ऑर्डर देते हैं, मारो इन्हें, जितना जल्दी हो सके सबको खत्म कर दो। इन्होंने इस हमले की तैयारी भी नहीं की होगी। सारे वेनम कैप्टन एंड डेडपुल को हाइव्स का मेंबर बने देखकर चौंक जाते हैं, लेकिन वहीं खड़ा कार्नेज कहता है, क्या ये लोग वही हैं जिनको मारने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है? तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? और कार्नेज इतना कहकर उन हाइव्स पर हमला कर देता है और उन हाइव्स में से एक को एक ही बार में बीच से काट देता है, जिसे देखकर सारे वेनम चौंक जाते हैं। जिसपे वेनमाइज्ड ब्लैक विडो कहती है, तुमने देखा, उनको मौका तक नहीं दिया उसने उसे टच करने का और उसे बीच से काट दिया। एक हाइव को मारने के बाद कार्नेज कैप्टन से लड़ने लगता है। कैप्टन कहते हैं, मुझे नहीं पता तुम कौन हो मेरे बेटे, पर हमारी लड़ाई तुमसे नहीं है। जिस पर कार्नेज हंसते हुए कहता है, तुम्हें लगता है मुझे इससे कोई फर्क पड़ेगा? बस तुम मुझसे फाइट करो कैप्टन। लेकिन जब भी हम देखते हैं सारे वेनम उन पॉइजन से लड़ रहे थे और उन्हीं वेनम में से एक घोस्ट राइडर वाला वेनम के पीछे अचानक से एक पॉइजन आ जाता है और उन पर हमला करके घोस्ट राइडर को कंज्यूम कर लेता है। कैप्टन कार्नेज को अपने ऊपर हावी होता देख कहते हैं, सारे हाइव्स वो करो जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं, कार्नेज को छोड़ो, हम इसे बाद में देख लेंगे। और जब भी हम देखते हैं बहुत सारे पॉइजन्स डॉक्टर स्ट्रेंज को घेर कर खड़े थे। उनका स्टार्टिंग से प्लान ही था डॉक्टर स्ट्रेंज को किडनैप करना। एक तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज मुसीबत से घिरे थे, दूसरी तरफ घोस्ट राइडर पॉइजन्स द्वारा कंज्यूम हो चुका था और वह हाइव्स में कन्वर्ट हो चुका था। लेकिन ये क्या, अचानक से कार्नेज घोस्ट राइडर के पीछे आता है और उसके आर पार अपने नुकीले हाथ घुसा देता है और देखते ही देखते पॉइजन घोस्ट राइडर वहीं मर जाता है। जब भी हम अचानक से देखते हैं सारे हाइव्स एंड पॉइजन्स वहां से जाने लगते हैं। सारे वेनम खुश थे क्योंकि पहली बार हाइव्स एंड पॉइजन्स उनसे डरकर भागे थे, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं रहती जब ब्लैक पैंथर कहते हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज कहाँ है? क्या किसी ने उन्हें देखा? वो हमें नहीं दिख रहे। वहाँ दूसरी तरफ हाइव्स अपने लीडर डॉक्टर डूम को अपने हार की वजह बता रहे थे। सर, उन्होंने अपने बचाव के लिए किसी नए सिम्बियोट को बुलाया है, एक ऐसा सिम्बियोट जिसे आज तक हमने नहीं देखा। उसका टच, उसके ब्लेड जैसे हाथ जो हमें एक ही बार में काट देते हैं और उसका रंग रेड ब्लड जैसा है। जब भी डॉक्टर डूम कहता है, मैंने उस जैसे एक सिम्बियोट के बारे में सुना है, उसका नाम कार्नेज है। जब भी पॉइजन कैप्टन पॉइजन डेडपुल से पूछते हैं, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है? क्या तुम्हें उन्होंने कुछ बताया? जिस पर डेडपुल अपने ही अंदाज में कहता है, अरे वो मेरे को कहाँ कुछ बताते हैं, डेडपुल को कोई कुछ बताता ही नहीं है। और जब भी बीच में डॉक्टर डूम कहता है, उसे भूल जाओ, क्या तुम्हें जो काम दिया था वो पूरा हुआ? जिस पर कैप्टन कहते हैं, हम कामयाब हुए सर, वह जादूगर हमारे पास है, वह अभी कमजोर है, लेकिन उसने अपने जादू से अपने चारों तरफ एक डिफेंस क्रिएट कर रखा है, लेकिन हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसके जादुई डिफेंस को तोड़ने में। जिस पर डॉक्टर डूम कहता है, दिखाओ मुझे। जब भी हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज को बांध रखा होता है, डॉक्टर स्ट्रेंज को भी उसी तरह कमजोर करने की कोशिश वो पॉइजन कर रहे थे जैसे बाकियों को करा था। जब भी किसी की आवाज आती है, स्टीफन माय डार्लिंग, मुझे अपने पास आने दो, मैं तुम्हें टच करना चाहती हूँ। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज बाकियों की तरह नहीं थे, वो समझ जाते हैं और कहते हैं, तुम सबको बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे इस इल्यूजन में नहीं फंसने वाला, मैं इसके आर पार देख सकता हूँ, मैं तुम्हें देख सकता हूँ, तुम्हारे असलियत को। लेकिन जब भी वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे और भी जादूगर जो पॉइजन का शिकार पहले ही हो चुके थे, वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहते हैं,
तुम्हारी शक्तियाँ, तुम्हारा जादू बहुत अच्छा है डॉक्टर स्ट्रेंज, लेकिन तुम हमेशा इनसे नहीं बच पाओगे। हम सबके पास मैजिक डिफेंस था, लेकिन हमें भी कंज्यूम कर लिया गया और तुम्हें भी जल्दी कर लिया जाएगा। लेकिन जब भी वहाँ पर हाइव्स का लीडर डॉक्टर डूम आ जाता है और वह कहता है तुम सब जादूगर हो सकते हो, लेकिन सॉर्सरर सुप्रीम नहीं हो। तुम डॉक्टर स्ट्रेंज जितना खास नहीं हो। मुझे लगता है तुम समझदार हो डॉक्टर स्ट्रेंज, तुम्हें कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि आखिरकार हम तुम्हें कंज्यूम कर ही लेंगे। और जब ऐसा होगा तुम हर टाइम स्पेस एंड वर्ल्ड के सभी सिम्बियोट्स के होस्ट को यहाँ लाओगे और उन्हें उनके हाइव्स बनने के डेस्टिनी तक लेकर जाओगे। इसी के बाद हम देखते हैं कुछ हाइव्स एंड पॉइजन्स गलियों में उन वेनम सिम्बियोट के बचे हुए होस्ट को खोज रहे थे। खोजो उन्हें, आसपास ही हैं, मैं उन्हें स्मेल कर सकता हूँ। लेकिन हम जभी देखते हैं एक ब्लास्ट होता है। ये वही बॉम्ब था जिसे रॉकेट ने बनाया था। जैसे ही ब्लास्ट होता है एक हाइव कहता है सभी अलर्ट हो जाओ, ये उन सिम्बियोट्स का काम है, उन्होंने ही यहाँ माइंस लगाए हैं। और जब भी उन्हें वेनम रॉकेट दिखता है जिसे देखकर एक हाइव कहता है मुझे एक मिल गया, देखो वो छत पर है। लेकिन जब ये रॉकेट वहाँ एक के बाद एक बॉम्ब ब्लास्ट करने लगता है, रॉकेट कहता है तुमने मुझसे मेरे दोस्तों को छीन लिया, गमोरा, क्विल, ग्रूट, सबको। और जब ही वेनम वुल्वरीन बाकी सारे वेनम होस्ट के साथ उन पॉइजन्स एंड हाइव्स पर हमला कर देता है। वुल्वरीन को वो हाइव्स एक ही हाथ से दूर फेंक देता है और एमजे को पकड़ के ऊपर उठा देता है। और वो हाइव कहता है बहुत अच्छा था लड़की, तुम्हारे पास लड़ने का चाह और हुनर है, तुम्हारा यही हुनर हाइव्स के बहुत काम आएगा जब तुम हम में से एक बनोगी। लेकिन जब भी पीछे से वुल्वरीन आकर उसके पीठ में खंजर गाड़ देता है और जब भी छोटा सा आंटमैन कहता है क्या तुम मुझे भूल गए। और जब भी देखते ही देखते आंटमैन इतना बड़ा हो जाता है कि बाकी सभी उसके सामने छोटे चींटी जैसे लग रहे थे और उनमें से एक हाइव को पकड़कर अपनी मुट्ठी में बंद कर देता है। और जब भी वेनम इशारा देते हुए कहता है यही टाइम है प्लान का, करो वो जो तुम्हें पसंद है कार्नेज। और जब भी कार्नेज जमीन के दरारों से बाहर निकलता है और कार्नेज कहता है हेलो, जमीन के अंदर लैंड माइन्स के अलावा भी बहुत कुछ हमने छुपा रखा था और वो था मैं एटम बॉम्ब। इतना कहते ही कार्नेज उन पर वार करके उन हाइव्स में से एक का हाथ काट देता है। लेकिन देखते ही देखते उस हाइव्स के हाथ दोबारा निकल जाते हैं जिस पर रॉकेट गन से फायर कर देता है और वुल्वरीन अपने नुकीले खंजर से उस हाइव के गले को काट देता है। और आंटमैन अपने हाथ में उस दूसरे हाइव्स को जिसे उसने पकड़ रखा था उसको बाकियों को दिखाते हुए कहता है हे गाइस, क्या मैं अब इसे तुम्हारे तरफ पास करूं। स्टोरी दूसरी तरफ शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि हाइव्स के हेडक्वार्टर में वांडा डूम के पास जाती है जिससे डॉक्टर डूम कहता है स्कारलेट विच, तुम क्या न्यूज लेकर आई हो, क्या जादूगर हमारे हाइव्स में शामिल हो गया। जिस पर वांडा कहती है लॉर्ड डॉक्टर डूम, स्ट्रेंज कमजोर हो रहा है, बस थोड़ा और टाइम बचा है, उसके बाद वो हम में से एक होगा। जिस पर डॉक्टर डूम कहता है हाँ टाइम वही तो नहीं है हमारे पास, क्योंकि बहुत टाइम पहले हमारी स्पीसीज पॉइजन्स भी बहुत रहमदिल और कमजोर हुआ करती थी, लेकिन उस जादूगर स्ट्रेंज की मदद से हमें हमारा वेपन मिला और अब हम इस समय इतना पावरफुल है और आने वाले समय में इतने पावरफुल होंगे जितना कभी हमने सपना देखा था। दूसरी तरफ वेनम के होस्ट उस हाइव को जिसे आंटमैन ने पकड़ा था अपने सीक्रेट बेस में उसे बांध कर रखा होता है। ब्लैक पैंथर एंड ब्लैक विडो बाहर पहले की तरह नजर रखे होते हैं और दूसरी तरफ वो हाइव कहती है जिसके खिलाफ तुम लड़ रहे हो तुम्हें नहीं पता वो कितने ब्यूटीफुल हैं। 3 जीवों से मिलकर हम एक हो जाते हैं, पॉइजन्स, सिम्बियोट और इंसान। सबकी वीकनेस खत्म हो जाती है और बस हम मिलकर बनते हैं बहुत ज्यादा पावरफुल। जब भी उनमें से एक वेनम की होस्ट कहती है लेकिन जब तुम हमें कंज्यूम कर लेते हो तो हम तो मर जाते हैं ना। जिस पर वो बताती है हाँ
हमें सिम्बियोट होस्ट से न्यूट्रिशन चाहिए होता है, लेकिन हम उनके पर्सनैलिटी को इनहेंस करते हैं। जिस तरह हम सिम्बियोट के यूनिक पावर सेल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, उसी तरह हम होस्ट के अंदर की पर्सनैलिटी को भी अपनाते हैं और वह हमारे अंदर हमेशा जिंदा रहते हैं। यह सब सुन के वेनम गुस्सा हो जाता है और वेनम गुस्से में कहता है, तुम सारे पॉइजन झूठे हो, तुम मुझे बताओ तुम लोग कहाँ से आ रहे हो, हम तुम्हें कहाँ खोज सकते हैं। जिसके बाद कार्नेज कहता है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा लड़की, जल्दी से बता दो, नहीं तो मैं तुम्हें पूरा निगल जाऊंगा। जिसे सुनकर वो हाइव कहती है, तुम्हारा मुझे धमकी देना पॉइंटलेस है, हम सभी हाइव्स का बॉन्ड बहुत लॉयल होता है, हम एक दूसरे को कभी धोखा नहीं दे सकते। जब भी वहाँ रॉकेट बीच में आकर कहता है, तुम बस हमारे जैसे वेनम सिम्बियोट्स का शिकार कर रहे हो, तुम बाकी सिम्बियोट का शिकार क्यों नहीं कर रहे, जैसे कि कार्नेज। जब से कार्नेज यहाँ पे आया, तुमने एक बार भी उसे कंज्यूम करने की कोशिश नहीं करी है। जब भी वो हाइव कहती है, हमारे लिए भी कार्नेज अभी नया है, कार्नेज के बारे में हमें ज्यादा समझ नहीं आ रहा, वह किस तरह का सिम्बियोट है, लेकिन जल्द ही हम कार्नेज को भी कंज्यूम करना सीख लेंगे। लेकिन जब भी निंजा ब्लेड आकर उस हाइव के सर में घुस जाता है और हम देखते हैं ये और कोई नहीं डेडपुल था। डेडपुल कहता है, हे गैंग, क्या तुमने मुझे मिस किया। कार्नेज डेडपुल को देखकर उसको मारने के लिए उसके तरफ जंप करता है। डेडपुल और वेनम के बीच फाइट शुरू होने ही वाली थी, लेकिन वेनम बीच में आकर फाइट रुकवा देता है। वेनम को यह समझ नहीं आ रहा था कि डेडपुल हाइव का मेंबर होकर अपने ही हाइव साथी को कैसे मार सकता है। जब भी डेडपुल उन सबको बताता है, ये तुम्हारी मदद नहीं करने वाली थी, और रही मेरी बात, मैं मीट ग्राइंडर से भी बच गया था, याद है ना, और मैं फिर से वापस आया हूँ एक हीरो की तरह। लेकिन कार्नेज डेडपुल को अपने टेंटिकल से बांध देता है। जिसके बाद ब्लैक पैंथर कहते हैं कि डेडपुल, तुम किस तरह पॉइजन के कंट्रोल से बाहर आ गए, हम तुम पर कैसे भरोसा करें कि ये उन पॉइजन्स, उन हाइव्स का कोई चाल नहीं है। जिस पर डेडपुल बताता है कि जब स्पाइडी को कंज्यूम किया पॉइजन्स ने, तो मैंने देखा कि उसके कुछ पर्सनैलिटी का हिस्सा बाकी था, उसे वेनम के साथ अपनी दुश्मनी याद थी, तो इसलिए मैंने अपने आप को कंज्यूम करवा दिया ताकि मैं उनके बीच जाकर तुम्हारे लिए जासूसी कर सकूं, उनके प्लान्स को, उनके सारे सीक्रेट्स पता कर सकूं। जिस पर वेनम बीच में डेडपुल को काटते हुए कहता है, तुमने हमारे लिए अपने आप का सैक्रिफाइस किया, ये मैं नहीं मान सकता। जिस पर डेडपुल कहता है, मुझे भी पता है, मैं खुद सरप्राइज हूँ, मुझे नहीं पता मैं कब तक बचा रहूंगा इन पॉइजन से, अभी या बाद में इविल पॉइजन्स मुझ पर हावी हो जाएंगे और मुझे कंट्रोल कर ही लेंगे, तो उससे पहले चुपचाप मेरी बात सुनो। तुम्हें क्या लगता है डॉक्टर स्ट्रेंज ने हमें यहाँ क्यों बुलाया? पॉइजन्स को रोकने के लिए, लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा खतरनाक है, जिसके बारे में तुम्हें मुझे किसी को नहीं पता था। और डॉक्टर स्ट्रेंज को पता था कि वेनम्स के अलग अलग वर्जन को बुलाना खतरे से खाली नहीं है, ये पॉइजन्स के लिए दावत है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ने ये भी नहीं सोचा और हम सभी को यहाँ टेलीपोर्ट कर लिया। तुम्हें लगता है ये युद्ध है? नहीं, यह तो बस शुरुआत है। इससे भी बड़ा कुछ करने के लिए पॉइजन्स ने यह पता लगाया कि सिम्बियोट उनके लिए परफेक्ट होस्ट है, पर वो सिम्बियोट से कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते हैं, वो फूड चेन में सबसे ऊपर आना चाहते हैं। वो हमारी तरह नहीं है, सिम्बियोट्स उनके लिए एक सूट पहनने से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जब डॉक्टर स्ट्रेंज उनके साथ मिल जाएंगे तो वो और ज्यादा वेनम्स को यहाँ बुलाएंगे, अलग अलग पावर, अलग अलग एबिलिटी वाले वेनम्स को। हम तो बस उनके लिए टेस्टी ट्रीट थे, उनका मेन मकसद डॉक्टर स्ट्रेंज को कंज्यूम करना था। यह तो पक्का है कि वो पॉइजन्स तुम सबके लिए यहाँ आएंगे। वह स्ट्रेंज को तोड़ने, उसे कमजोर करने के बहुत करीब है, और जब वह डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने साथ मिला लेंगे तो वो जितना चाहे सिम्बियोट्स को यहाँ बुलाएंगे। तो जल्दी कुछ करो, उन्हें रोको। कार्नेज एक ताकतवर सिम्बियोट है, लेकिन कार्नेज भी तुम्हारा साथ छोड़ देगा जब वो हाइव्स उसे तुमसे ज्यादा लालच देंगे। यह सुनकर कार्नेज गुस्से में डेडपुल को मारने दौड़ता है, लेकिन डेडपुल अपने आप को आजाद कर लेता है और कार्नेज को गले से पकड़कर उठा देता है। बाकी वेनम्स यह देखकर चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कैप्टन कुछ पॉइजन के साथ पॉइजन स्पाइडी के पास जाते हैं, जहां कैप्टन रिपोर्ट लेते हैं कि सब कैसा चल रहा है। जब इस स्पाइडरमैन का स्पाइडी सेंस टिंगल करने लगता है, स्पाइडरमैन कहता है, कुछ हमारी तरफ आ रहा है कैप्टन। जब ही डेडपुल कहता है, एवरीबडी रिलैक्स,
मैं वापस आ गया हूँ उन वेनम्स के बीच से। उन्होंने बहुत अच्छी फाइट लड़ी, पर मैंने भी उन्हें बता दिया कौन है असली बॉस। मैं आप सबके लिए एक नया दोस्त लाया हूँ। ये और कोई नहीं, कार्नेज था। थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कार्नेज को एक जगह पर लिटा दिया जाता है जहाँ एक आवाज की कंपन थी जो कार्नेज को कमजोर करके रखे हुई थी। जब भी कैप्टन कहते हैं इसे पता है ये फ्रीक्वेंसी इसे यातना दे रही है, फिर भी ये स्ट्रगल कर रहा है। जिस पर डेडपूल कहता है कार्नेज उनमें से नहीं है कैप्टन जो गिव अप कर दे इतनी आसानी से बिना लड़े। जब भी वहाँ पर डॉक्टर डूम आ जाता है और कहता है जल्द ही हम उन सभी सिम्बियोट को ढूंढ लेंगे जो हमें चाहिए और फिर हम इसके बारे में पता लगाएंगे कि हम इस रेड सिम्बियोट को कैसे यूज कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं अचानक डेडपूल अपना तलवार निकालता है और कैप्टन के आर पार कर देता है। जब भी हमें पता चलता है डेडपूल, कार्नेज और बाकी वेनम्स की चाल थी हाइव्स के ज्यादा से ज्यादा करीब आने का। डेडपूल बाकी हाइव्स को अपनी तरफ आते देख कहता है कार्नेज कम ऑन, अब जल्दी अपने पैरों पर भी आ जाओ। इतना कहते ही डेडपूल और कार्नेज उनसे लड़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ बाकी वेनम्स को इशारा मिलते ही चुपके से वो भी आ जाते हैं। जब ही रॉकेट खिड़की से देखकर बताता है कि यहाँ बहुत सारे पॉइजन्स हैं, अगर इनमें से किसी ने भी हमें छुआ तो हमारा टोस्ट बन जाएगा। जिस पर आंटमैन कहता है डोंट वरी रॉकेट, आई हैव बैकअप टीम, और वो अपने आंटमैन सूट से सिग्नल भेजना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर बहुत सारी चींटियां आ जाती हैं जो उन पॉइजन्स को खाने लगती हैं और इसका फायदा उठाकर बाकी वेनम अंदर घुस जाते हैं। वेनम टीम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं जिसमें एमजे लोगन को रॉकेट एंड आंटमैन के साथ छोड़ देते हैं ताकि वह पीछे से कोई तरीका निकाल सके यहाँ से बच निकलने का। और दूसरी टीम जिसमें वेनम बाकी सबको अपने साथ आने कहता है ताकि वो डॉक्टर स्ट्रेंज को बचाने जा सके। वेनम रॉकेट से पूछता है क्या तुम्हें समझ आया रॉकेट, तुम्हें यहाँ क्या करना है? जिस पर रॉकेट बताता है ये सारी जगह एक स्पेसशिप है, इसका मतलब इसका इंजन भी होगा। इंजन को चलाने के लिए यहाँ फ्यूल भी होगा जिसकी मदद से मैं एक मजेदार रेसिपी बना सकता हूँ। जब भी एमजे सीसीटीवी में देखकर बोलती है डेडपूल एंड कार्नेज अपना काम कर रहे हैं, हमें भी जल्दी अपने प्लान को पूरा करना होगा इससे पहले पॉइजन्स को पता न चल जाए। और हम जब भी देखते हैं रॉकेट की टीम शिप में से इंफॉर्मेशन निकालने लगती है और वेनम अपनी टीम के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज को खोजने निकल जाते हैं। यहाँ डेडपूल और कार्नेज एक एक करके सभी हाइव्स को मारते जा रहे थे। कार्नेज तो उनके साथ एक गेम खेल रहा था जैसे उसके लिए ये बच्चों का काम हो और हाइव्स को मारना उसके लिए एक फन था। जब भी हम देखते हैं रॉकेट को शिप का कंट्रोल मिल चुका था, लेकिन जब भी उन पर हाइव्स अटैक कर देते हैं, जब भी वुल्वरीन को पॉइजन होकाई का तीर आके लगता है। होकाई पहले ही पॉइजन का शिकार हो चुका था। यहाँ रॉकेट की टीम भी फाइट में उलझ गई थी। दूसरी तरफ वेनम को डॉक्टर स्ट्रेंज भी मिल जाते हैं, लेकिन उनके पास 4 हाइव्स आ जाते हैं जो चारों हाइव्स मैजिक यूज करने वाले थे। उन चारों में से एक वांडा भी थी। चारों हाइव्स डॉक्टर स्ट्रेंज के जादू को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और वेनम एंड ब्लैक पैंथर को इसी मौके का फायदा उठाना था। और अचानक से वेनम की टीम उन चारों पर हमला कर देती है। सारे वेनम्स हर हाइव्स के गर्दन पर वार करके चारों को मार देते हैं, लेकिन वो मरते नहीं, बस कमजोर हो जाते हैं। और जब भी डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मैजिक से उन चारों हाइव्स को कैद कर देते हैं, लेकिन जब भी वहाँ पर पॉइजन स्पाइडरमैन आ जाता है और कहता है यह अच्छा है एडी, चलो हमारा रीमैच हो जाएगा। वेनम बाकियों को कहता है कि जाओ अपने प्लान पे काम जारी रखो और डॉक्टर स्ट्रेंज को यहाँ से ले जाओ, और वह खुद पॉइजन स्पाइडरमैन से लड़ने लगता है। दूसरी तरफ बाकी सारे वेनम्स रॉकेट को प्रोटेक्ट करने में लगे थे ताकि पीछे से कोई उस पर हमला न कर दे। रॉकेट पॉइजन्स के उस शिप को बॉम्ब बनाने में लगा था। रॉकेट का काम पूरा ही होने वाला था, लेकिन जब ही आंटमैन कहता है कि अगर हमने इस शिप को उड़ा दिया तो हम कार्नेज और डेडपूल को नहीं बचा पाएंगे। जब ही आंटमैन को पीछे से किसी की आवाज आती है और वो जब पीछे देखता है तो ये और कोई नहीं आंटमैन की बेटी थी। और जब ही रॉकेट का काम भी पूरा हो जाता है, वह डेटोनेटर के एक हिस्से को पकड़ के कहता है देखा आंटमैन,
क्या तुम्हें इसके अंदर की वाइब्रेशन फील हो रही है? लेकिन आंटमैन रॉकेट की बात सुन ही नहीं रहा था। वो पीछे देख रहा था क्योंकि पीछे आंटमैन की बेटी थी। कैसी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन वो कैसी नहीं थी, वो पॉइजन्स का इल्यूजन था जिसे आंटमैन नहीं समझ पाया था और आंटमैन को पॉइजन्स कंज्यूम कर लेते हैं। लेकिन जब भी एक वेनम अपने वुल्वरीन वाले खंजर से आंटमैन के टुकड़े टुकड़े कर देता है, आंटमैन पॉइजन बनने से पहले ही मर जाता है, जिसे देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं, रॉकेट जल्दी करो, क्या तुम तैयार हो? जिस पर रॉकेट कहता है, हाँ, मैंने शिप को सेल्फ डिस्ट्रक्शन के लिए सेट कर दिया है। इतना सुनते ही डॉक्टर स्ट्रेंज मैजिक स्पेल करते हैं और बचे हुए सारे वेनम के होस्ट को अपने अपने घर, अपने अपने टाइमलाइन, अपने यूनिवर्स में भेज देते हैं, क्योंकि पॉइजन्स को रोकने का बस यही तरीका था। एक तरफ बॉम्ब ब्लास्ट होता है और दूसरी तरफ सारे वेनम होस्ट अपने अपने घर पहुंच जाते हैं और उस शिप के सारे पॉइजन्स, सारे हाइव्स उस ब्लास्ट में मारे जाते हैं। लेकिन कॉमिक यहाँ पर खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि डॉक्टर डूम कुछ पॉइजन्स के साथ उस शिप से भागने में कामयाब हो गया था। और जब भी हमें डूम का भी एक बॉस देखने को मिलता है, पॉइजन्ड थैनोस, हाइव्स का मेन लीडर। वेनमाइज्ड कॉमिक तो खत्म हो गई थी, पर एक नई कॉमिक का शुरुआत हो चुका था जिसका नाम था पॉइजन्ड वेनम वर्सेस एक्समैन, जिसका पार्ट 1 मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। सो गाइस, कॉमिक यहीं पे खत्म करते हैं। मैं आपको मिलता हूँ एक नई कॉमिक के साथ।